एक आध होगा। होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि सभी बच्चों को हेलमेट पहनना चाहिए। आप बाइक चला रहे हैं, पहली बात तो ये कि आप 18 के बाद ही एलिजिबल होंगे कि आपको बाइक चलानी चाहिए। और ये आप 18 से पहले हैं और चला रहे हैं तो ये एक तरह से देखा जाए तो कानून का उल्लंघन है। इसमें 3 वर्ष की सजा है और 25,000 का जुर्माना है। आपके द्वारा गाड़ी चलाने पे कोई एक्सीडेंट होता है और किसी की कैजुअलिटी हो जाती है या उसको इंजरी हो जाती है तो उसमें 25,000 रुपये का जुर्माना है और 3 साल की सजा। और साथ ही साथ आपके परिवार वालों को, जो फादर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको नुकसान। मैं भी देखता हूँ जब सुबह आते हैं तो हम वहाँ पर बहुत से बच्चे ना तो हेलमेट लगाते हैं और 3-3 बैठ के चलते हैं। क्योंकि युवा हो, आप आने वाली पीढ़ी है, युवाओं की है, तो उसमें ये देखने की आवश्यकता है कि अपने जोश में होश में करिए, कानून का पालन कीजिए। मैं देखता हूँ आप कभी कभी जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग पे तो सभी लोग जब एक लाइन में हमको पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन करते क्या है कि साइड में गए फिर आगे लगा दिए, फिर साइड में गया वो भी आगे गया, साइड में गई। जब हमने एक जाने वाला रास्ता ही ब्लॉक कर दिया तो उधर से निकलेगा कैसे? निकलेगा? तो ये क्या हुआ? जाम का कारण हो गया। तो ये हमको जब हम शिक्षा ले रहे हैं, अभी मैं इससे बाहर एक बड़ा अच्छा स्लोगन पढ़ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें यहाँ स्कूल में ऐसी लिखी जिनको हम यदि पढ़ के अपने जीवन में उसका 50% भी धारण कर लेंगे तो हमारा काम चलेगा। लेकिन आप जब चलते हो, अरे कौन देख रहा है हमको? अब तो हर जगह आपको सब देख रहे हैं, सीसीटीवी हर जगह है। ऐसे बच्चे कितने होंगे मैं नहीं समझता हूँ। यहाँ पर किसी न किसी मोबाइल तो 100% है और सब मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है, तो बच नहीं पा रहा है। आप देखते कई जगह लूट हो जा रही है, कहीं कुछ घटना हो रही है तो सीसीटीवी से खुल जाती है, तो बच नहीं पाएंगे, पुलिस वहां तक पहुंचेगी। तो कृपया करके सभी लोग हेलमेट लगाएं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, एक होता है वो है एक्सीडेंट जिसमें विदाउट हेलमेट था, एक वो आदमी जिसपे हेलमेट था। तो 90% लोग वो बचे जिन पे हेलमेट था और बाकी जिन पे हेलमेट नहीं था वो तो 100% था। तो हेलमेट आप ये मत सोचो कि वो हमको पुलिस जबरदस्ती पहना रही है। मैं अपने माँ बाप का बेटा हूं, मैं अपने भाई एक अपनी इकलौती बहन का भाई हूं। इस तरीके से आप उसको सोच के चलिए कि मेरी मम्मी मुझे कितने लाड़ प्यार से पालती हैं और पाले हैं, और यदि हम इस तरीके से नहीं करते हो, तुम ही तो सही चल रहे हो, दूसरा नहीं चल रहा है, उसने टक्कर मार दी फिर क्या होगा? तो इसलिए हमको अवेयरनेस के साथ हेलमेट पहनना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं आके हम तो जल्दी में जा रहे हैं, हमने बात नहीं खराब होना चाहिए। यदि आपको बात पर ख्याल है तो हेलमेट छोटा कंगा रखो, हेलमेट उतारो, बाद में आपको थोड़ा मजा ना कंगा मारो फिर चलो, लेकिन हेलमेट जरूर पहनो। एक हेलमेट पे मेरे वजह से आप कितना जुर्माना हो गया? 1,000। एक हेलमेट ना पहनने पे जो आपका जुर्माना हो रहा है वो 1,000। अब 1,000 का हम स्टड का भी हेलमेट लेंगे तो भी ठीक मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल 1,000 से वो नीचे मिल जाएगा आपको। ISI का मात्रा जो होगा है ना। तो सब अच्छे बच्चे हैं और सब समझदार हैं, अच्छे परिवार से हैं। और कोई भी काम करने से पहले ये सोचिए, यदि आप बच्चे यहाँ पर भी हो, कोई बात हो जाती है, लड़ाई हो रही है, मैं देखता हूँ तो छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, उस चीज को हमें अपने सर को बनाना चाहिए, सर ये बात है, ये इशू है। अब नहीं है आपने लड़ाई लड़ ली, मुकदमा लिख गया और मुकदमा लिखने के बाद आपका कैरियर खराब। अब कैरियर कैसे खराब है? थाने में जितना भी रिकॉर्ड है, कभी एक दिन मैं चाहूंगा दैनिक जागरण के सर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को बेटियों को यहाँ से थाने लाएं, जिनसे हम इनको कारण ये दिखाना चाहेंगे कि थाने में जो वर्किंग अब किस तरीके की हो गई है कि अब आदमी बच नहीं पा रहा है। तो एक दिन आपका मैं एक दिन ऐसा कोई रखेंगे जो हमारे थाने पे आएंगे और मैं आपको अवेयरनेस दैनिक जागरण के माध्यम से ये गुजारिश कर रहा हूँ और सब लोग यहाँ आएंगे। तो जैसे एक मुकदमा लिखा जाता है,
तो बेंगलुरु में एक इसका डाटा सेंटर बनाया गया है। जैसी FIR होती है, जो नाम उसमें जाते हैं वो 3 कॉपियों में जगह सर्वर में शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे सपोज इनके भैया के खिलाफ मुकदमा ले गया, अब वो मुकदमा कंप्यूटर में चढ़ा, कंप्यूटर में जाके सर्वर में शिफ्ट हो गया। अब कल ये लड़का पढ़ने के बाद जब तैयार हुआ, इसने तो सोचा किसी को पता ही नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता चलता मेरा मुकदमा लगा। अब जैसे इसने पासपोर्ट अप्लाई किया या आपने इसने कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस से वेरीफाई करवानी, तो पुलिस एक ICGS सिस्टम है, ICGS, जिससे ICGS सिस्टम पर जांच करेंगे और वो तुरंत वहां पर सपोज आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने हेलमेट भी नहीं पहना, आपने किसी को मार दिया, वो नाम दर्ज हो गया। अब आपका पासपोर्ट में मतलब एडवर्स एंट्री लिखी जाएगी। जब एडवर्स एंट्री लिखी जाएगी तो इसका मतलब आपका जो लिखा पढ़ पुलिस की रिपोर्ट है वो खराब है, और पुलिस की रिपोर्ट खराब होगी तो आपकी आने वाली कार्रवाइयां, आपको ये जो सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें से आप वंचित हैं। अब मैं वही कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखें। आप गाली भी दे रहे हो, गाली देना अपराध है, आप मार रहे हो तो भी अपराध है। तो हर चीज के बारे में जानिए, जो भी गलत काम है उनको अवॉइड कीजिए। मैं यहाँ देखता हूँ ये सामने कैंटीन है, वहाँ बहुत सारे लड़के किस कॉलेज के बैठते हैं, बाहर के बैठते हैं, मुझे नहीं पता, लेके बैठते हैं। जब हमारी मम्मी पापा ने हमें यहाँ भेजा है, उसे पढ़ने के लिए भेजा है, सुबह आइए पढ़िए, अपने घर जाइए, सामने पढ़िए। तुमसे बताओ कौन सा मजदूरी करके आता हो उसमें?